Hi everyone, my name is Rashi Suredia and I welcome you to our official YouTube channel. आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी 7 मंथ रोड मैप जो होनी चाहिए आपके CUET PG LLM के पेपर के लिए। जो LLM का पेपर है वो आपकी मास्टर्स की डिग्री में आपको इनरोल करवाता है एंड किस तरीके के ये 7 मंथ्स होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इमीडिएटली सबसे पहले तो हिट द लाइक बटन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा आप लोगों ने तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले तो ये 7 मंथ का रोड मैप है जो LLM कोर्सेज के लिए है, दैट इज आपका मास्टर्स। आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट दैट यू गो अहेड एंड कंप्लीट योर मास्टर। लेकिन एक बात यहाँ पर समझिए, मास्टर्स करना हर एक लॉ एस्पिरेंट की नीड नहीं होती, ना ही नेसेसिटी होती है, ना ही उनकी ज़रूरत किसी भी प्रकार से ये नहीं होता है। इट इज़ प्योरली एन एकेडमिक डिग्री। बट इफ़ यू आर समबडी, आप कोई ऐसे इंसान है जो एकेडेमिया में ही अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं, किसी प्रकार की पॉलिसी मेकिंग रोल्स में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डिग्री रहती है। किस चीज़ में आप अपना मास्टर्स करना चाहते हैं ये पूरे तरीके से आपका प्रेरोगेटिव होता है, लेकिन डिस्पाइट दैट किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए एक मास्टर्स की डिग्री में जाने के लिए, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपके पेपर की बात करूँ तो 75 MCQs का पेपर होता है, 300 मार्क्स का। 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है और यहाँ पर आपके पास 90 मिनट्स होते हैं जहाँ पर आपको इन सारे वेरिड अमाउंट ऑफ चीज़ों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। जो आपका सिलेबस है उसमें आ जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, एनवायरमेंट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, क्रिमिनल लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जब कोई इंसान मास्टर्स के लिए आगे जाना चाहता है या परस्यू करना चाहता है मास्टर्स को, तब दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन। वो अपनी LLB जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो ये सारे लॉज की उन्हें बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है मास्टर्स के एस्पिरेंट से। चलिए, अब इन 7 महीनों को मैंने 7 हिस्सों में से 7 फेजेस में एक तरीके से डिवाइड कर रखा है, उनको समझते हैं। यहाँ पे पहले फेज में आपकी फाउंडेशन बिल्ड होना बहुत जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जूरिस्प्रूडेंस के साथ। देन यू हैव सिविल लॉज के ऊपर जो आपको ध्यान देना होता है, जिसमें आपके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स आ जाएगा। पीपल एंड क्राइम में आपका फैमिली लॉ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्रिमिनल लॉज इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी एंड बिजनेस में आपका प्रॉपर्टी, कंपनी लॉ और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कवर करने होंगे। पब्लिक लॉ स्वीप में आपका एडमिन लॉ, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम करना चाहिए आपको यहाँ पर। देन 6 मंथ में आपको फुल रिविजन करना चाहिए एंड 7th मंथ में आपको फाइनल स्प्रिंट करनी चाहिए। एक एक उसको यहाँ पर थोड़ा डेप्थ से समझते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं फाउंडेशन बिल्ड करने की बात करूं तो किसी भी एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बिना इट्स नॉट पॉसिबल टू गो अहेड, राइट। चाहे वो आपको यूजी का पेपर हो, चाहे आपका मास्टर्स का पेपर हो, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वहां पर आपका बहुत ही अच्छा ग्रिप होना चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट आपको जूरिस्प्रूडेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो आपका प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव की फंक्शनरीज, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इमरजेंसी एंड आपके स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, बीट एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल, हर स्कूल के ऊपर बहुत बढ़िया आपकी ग्रिप होनी चाहिए। बेयर एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आपको एक बार तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। 80+ लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि कितने हैं, बहुत होते हैं, लेकिन 80+ इजीली होते हैं जो एक ग्रेजुएट इंसान को अच्छे से पता होने चाहिए। फ्लैश कार्ड्स आपको यहाँ पर यूज करने चाहिए आर्टिकल्स को याद करने के लिए, डॉक्ट्रिन्स को याद करने के लिए, केसेस को यहाँ पर याद करने के लिए एंड फुल लेंथ सेक्शनल टेस्ट जो है वो भी आपको यहाँ पर लगाने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड जूरिस्प्रूडेंस से जो रिलेट करते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज योर सिविल लॉ। सिविल लॉज में आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्म कैसे होता है, परफॉर्म कैसे होता है, एक एक चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। डिस्चार्ज खत्म किस प्रकार से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, रेमेडीज क्या रहती है उसकी। उसके अलावा जो टॉर्ट्स वाला सब्जेक्ट है वो भी आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेसिफिक टॉर्ट्स क्या है, डिफेंसेस क्या है जो आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स में है, हर चीज की जानकारी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। केस लॉज में 60+ केस लॉज हैं जो आपके टॉर्ट्स में एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए, तो उनको ज़रूर आपको देखना चाहिए। सेक्शन वाइज MCQs यहाँ पर आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। हर मंथ के साथ आपको सेक्शनल्स जो हैं वो ज़रूर अटेम्प्ट करने होंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ जो उस मंथ में आपने प्रिपेयर करा है। मंथ 3 में जब आप जाओगे तो आपके लिए क्राइम्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी कि आपके 3 मेजर लॉज, आपका BNS, आपका BNSS और आपका BSA, और इन्हीं के बाकी इक्विवेलेंट भी, दैट इज योर IPC, योर CRPC और आपका इंडियन एविडेंस एक्ट।
ये 6 लॉज बहुत ज़्यादा मेजर चंक गवर्न करते हैं एंड इनको आप किसी भी तरीके से बैक हैंड पर नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर क्राइम के क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं, ऑफेंसेस वाला हो गया, साथ ही साथ आपका फैमिली लॉ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉज, लेकिन उसके साथ आपका स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राइम इंपॉर्टेंस का है, जिसके बारे में आपको अपनी ग्रिप बना लेनी होगी, राइट। साइड बाय साइड चार्ट बनाना वुड रियली हेल्प यू आउट। जब आप इन लॉज को कंपेयर करेंगे उससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी बेहतर होगी। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट यहाँ पर आपको करना चाहिए, क्यूमुलेटिव टेस्ट करने चाहिए जहाँ पर इजीली आपके 65% से ज़्यादा मार्क्स बनने चाहिए। हैविंग सेड दैट, मंथ 4 की तरफ मूव करते हुए प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लॉज में टीपीए, आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसको आपको पकड़ना है, आपका ईजमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, कंपनी लॉ हो गया और आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी ग्रिप बनानी है 4 महीने के मार्क तक आते आते। स्टैट्यूटरी टर्म्स जो हैं उनको यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना होगा। आईपीआर की ड्यूरेशन कितनी होती है, कितने टाइम के लिए आपको अलाउड होते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर याद करना है, रजिस्टर करना है। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर होगा एंड यहाँ पर 2 सेक्शनल्स ईजिली आपको अटेम्प्ट करने होंगे जिसमें आप 60% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें। आगे बढ़ते हुए मंथ 5 में आपका पब्लिक लॉज जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जिसमें आपके मेजरली कवर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपका लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉ एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। यहाँ मंथ 5 में आके आपके लिए 4 मेजर लॉज हैं जिनको आपको कवर करना होगा। आई नो शेड्यूल बहुत हेक्टिक लगेगा, लेकिन अगर आप CUET PG LLM करना चाहते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पर आपको करनी ही होगी। शेड्यूल हेक्टिक रहेगा आप लोगों का, क्योंकि मास्टर्स की डिग्री आसान नहीं होती है। ट्रस्ट मी, टेक इट फ्रॉम समबडी जिसने मास्टर्स यहाँ पर कर लिया है। और अगर आप और अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं तुम्हें ये भी दिखा दूँ कि अड्डा 247 ने आपके LLM के कोर्सेज को भी यहाँ पर निकाल रखा है। CUET PG LLM का कोर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सस्ते अमाउंट में हम आपको ये प्राइस ऑफर कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। जाइए, आप कोर्स को देख सकते हैं, लेटेस्ट बैच है, बहुत फटाफट ये स्टार्ट हो जाएगा। यूज़ कीजिएगा मेरा कोड RSNLU कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और हमारे बैचेस में इनरोल होइए, ताकि ये जो आपका स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी मैंने बताया है इसको हम एक एक कर टिक ऑफ करते रहें एंड आपका सिलेबस आपके एग्जाम से टाइम से पहले कंप्लीट कराएं और आपके हम मॉक्स ले पाए, टेस्ट करवा पाएँ आपको, राइट। तो गो गेट योर सेल्फ इनरोल्ड। अगर उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए मुझसे तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम ID है। मास्टर्स के लिए किस प्रकार से प्रिपरेशन होनी चाहिए, कोड की जानकारी चाहिए आपको, कोर्स की जानकारी चाहिए सॉरी, तो उन सब की जानकारी के लिए आप मुझे यहाँ टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कोड RSNLU वाइल परचेजिंग, क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है वो आपका डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, डिस्काउंट इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस नहीं, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए 6th मंथ की तरफ आते हैं जहां पर आपको फुल फ्लेज्ड रिवीजन करना होगा। पढ़ाई करना इज नेवर सफिशिएंट, बार बार उस चीज़ को पढ़ते रहना, अपने दिमाग में फिट करना, रिवाइज करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 6th मंथ पर आते हुए आपका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिवीजन पास 1 नोट्स को एक बार ज़रूर देखना है आपको, दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन हियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक बार डाइव जरूर मारिए, देखिए आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कौन सा एरिया है जहां पर आप लैक कर रहे हैं, एक एक चीज़ को यहाँ पर एनालाइज जरूर कीजिए। मॉक टेस्ट का ब्लॉक, यहाँ पर मॉक टेस्ट को फिक्स टाइम लिमिट के अंदर ही अटेम्प्ट करें, देखें कहीं आपका पेपर छूट तो नहीं रहा, अगर छूट रहा है तो कहाँ पर आपको अपना टाइम कम लगाने की ज़रूरत है, एक एक चीज़ को टाइम्ड मैनर में चेक करें। वीक जोन्स को यहाँ पर आप प्रिपेयर कीजिए, जो चीज़ आपकी ग्रिप अच्छी नहीं बन पाई जिस चीज़ के ऊपर, देखो कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसके सारे लॉज बहुत अच्छे से उसे याद होते हैं और पता होते हैं, कोई ना कोई ऐसा लॉ होता ही है विच इज़ लाइक आवर अकीलीज हील, राइट, हमारे लिए वो कमज़ोरी होती है। तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा वहाँ पर उस चीज़ को ज़्यादा रिवाइज करने का, ताकि आप उस चीज़ में मार्क्स ना गवाओ। लास्टली आपका 7th मंथ तक आते हुए आपकी फाइनल स्प्रिंट स्टार्ट हो जाएगी, टाइम्ड सेक्शनल स्प्रिंट। टाइम्ड मैनर में आप देखिए कि सेक्शनल्स को आप विद इन अ स्पेसिफिक टाइम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। फुल मॉक्स जो है वो आपको हर रोज़ यहाँ पर लेने ही लेने होंगे, इसमें कोई सवाल है ही नहीं। अगर आप मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, पेपर के दिन इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। रेड जोन एलिमिनेशन, यहाँ पर समझिए कि भाई ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको हमें छोड़ने की आवश्यकता होगी ही होगी, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको हमें नहीं अटेम्प्ट करना है क्योंकि वो हमारी कमजोरी है और उससे हम अपने मार्क्स गवा सकते हैं। टैपर एंड लॉकडाउन, यहाँ पर लाइट रिविजन कीजिएगा 4th वीक में आते हुए, स्लीप एंड डिसिप्लिन मेंटेन कीजिएगा, एग्जाम डे के जो लॉजिस्टिक्स हैं उनको फाइनलाइज कर ले, एडमिट कार्ड हो गया, आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एनीथिंग एट ऑल।
एडिशनल फुल मार्क्स यहाँ पर जरूर दीजिए, ट्राई कीजिए कि 70% से तो ज़्यादा आए एंड 80% आपके स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट्स में आना ही चाहिए। एग्जाम हॉल में एक कॉन्फिडेंस के साथ जाने चाहिए आप, कहीं पर भी आपको लैकिंग फील नहीं होना चाहिए। देखिए, मंडे टू फ्राइडे आपको क्या करना चाहिए, न्यू टॉपिक को पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ उसके नोट्स बनाने चाहिए। सैटरडे को आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको सैटरडे को रिवाइज करो एमसीक्यूज के फॉर्म में। संडे को आप दो रिवीजन करने के लिए एंड टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए शेड्यूल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया किस तरीके से यू शुड फॉलो इट, सो दैट आपकी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो पाए। नॉन नेगोशिएबल्स क्या है कि भाई बेयर एक्ट्स को आपको हाथ में रखना ही होगा। कोई भी लॉ स्टूडेंट बिना बेयर एक्ट्स के आगे नहीं बढ़ सकता, वो चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। बेयर एक्ट्स को आपको प्रेसिडेंस देनी होगी ओवर योर बल्कि गाइड्स। नेक्स्ट यू हैव नो न्यू टॉपिक आफ्टर 5th मंथ। भाई जब 5वां महीना तुम कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे सिर्फ तुम्हें स्ट्रेस और एंजाइटी होगा। यहाँ तक आते आते तुम्हें जो आ गया है बहुत अच्छे से आ गया है, उसके बाद अपना ध्यान दो कि जो चीज़ बहुत अच्छे से पता है उसको रिफाइन कर लो, इतने अच्छे से रिफाइन कर लो कि तुम उसमें कोई गलती करो ही नहीं। न्यू टॉपिक को डालकर खुद को स्ट्रेस मत देना। यहाँ पर एवरी मॉक गेट्स अ पोस्टमार्टम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हर एक मॉक का एनालिसिस जरूर कीजिए। कौन सा पोर्शन है जहां पर आपके मार्क्स जा रहे हैं, उसमें क्या गलती हो रही है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, मॉक्स को समझ नहीं पा रहे, कैसे अटेम्प्ट करें, जरूर एनालाइज कीजिए, देखिए आपके मार्क्स कहाँ जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग डिक्टेट्स योर स्ट्रैटेजी एट -1 पर रॉन्ग आंसर एंड अनश्योर गेस इज लूजिंग अ बेट। देखो भाई, जब तुम पेपर करोगे ना तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी होगी तुम्हें। नेगेटिव मार्किंग है तो तुम ये रिस्क नहीं ले सकते कि अंधाधुंध तुक्के मार लिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तुम्हें देखना होगा कि भाई क्या तुम 80% श्योर हो कि हाँ यार यही आंसर हो सकता है, देन ओनली गो फॉर इट। डोंट ब्लाइंडली जस्ट मार्क एनी ऑप्शन, यू विल लूज योर मार्क्स। ट्रैक वीकली नॉट मंथली, हर हफ्ते ट्रैक करो कि भाई कहाँ पे चूक हो गई, कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। महीने में तुम पूरी चीजें लेकर आओगे तो तुम्हारे लिए बहुत बल्क क्रिएट हो जाएगा, जिसको क्लियर आउट करना तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। नो शॉर्टकट्स, जस्ट द रोड मैप, एग्जीक्यूट डेली। ये मैंने आप लोगों के लिए 7 मंथ्स का यहाँ पर आपको पूरा बता दिया रोड मैप। बिल्कुल इसको सटीक तरीके से फॉलो करते रहिए। कोई भी गाइडेंस चाहिए आपको हमारी टीम की तरफ से तो यू कैन गेट इन टच विद अस। साथ ही साथ लाइक आई मेंशन, मेरा टेलीग्राम आईडी मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, आप लोग मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए कि कैसे प्रिपेयर करें, तो गेट इन टच विद मी। एंड लाइक आई सेड, यूज माई कोड RSNLU और डिस्काउंट्स के लिए, बिकॉज टाइम कम है एंड सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रीसाइज तरीके से मेहनत करना बेटा यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपना वक्त ज़ाया ना करें, आपके लिए सारी चीज़ें क्यूरेट कर हमने रखी है, आपको बस पैक में इनरोल होना है ताकि हम आपको उसको स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पर पढ़ा दें, राइट? चलिए, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। दिस इज राशि सुरेडिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।